सभी को नमस्कार साथियों। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही मैंने आपको सूचित कर दिया था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिड टर्म एग्ज़ाम के तुरंत बाद से हमें बहुत कुछ नयापन देखने को मिलने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज होने वाला है पूरे सिस्टम में, जिसका सीधा असर स्टूडेंट्स पर पड़ेगा, टीचर्स पर पड़ेगा और ओब्वियसली पेरेंट्स को भी सारी और पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी, सही जानकारी हो और आप टाइम से पहले रेडी रहें कि आखिर आपको करना क्या है। बहुत सारा चेंज, जैसे कि आपको पहले हैप्पीनेस की क्लास देखने को मिलती थी, हैप्पीनेस अब बदल गया है और इसका नाम साइंस ऑफ लिविंग हो गया। काफ़ी कुछ क्लासों में भी चेंज है, सिस्टम में भी चेंज है। दूसरा आपके पास देशभक्ति, तो देशभक्ति को अब राष्ट्रीय नीति का नाम दे दिया है और सिर्फ नाम ही नहीं दिया बल्कि इसमें बहुत कुछ नयापन है, बहुत कुछ चेंज है। तीसरी चीज़ अगर मैं एएमसी की बात करूँ तो एएमसी का भी फिर से नाम बदल दिया, इसको नींव रख दिया है और इसमें भी काफ़ी कुछ नयापन आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही हमारे पास मिशन बुनियाद की क्लासें चलती थी, जो बिगिनर बच्चे होते थे उनके साथ इस प्रोजेक्ट को चलाया जाता था, तो इसका भी नाम चेंज कर दिया है और आपको निपुण संकल्प के नाम से ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इतना तो आपको क्लियर है। अब ये सिर्फ नाम नहीं बदले बल्कि बहुत सारा कुछ इसमें बदलाव हो चुका है, अंदर भी बदलाव हुआ है। निपुण संकल्प की हम आज की वीडियो में बात करेंगे। जैसे पहले चलता था 3 सब्जेक्ट पे, सेम अभी भी 3 सब्जेक्ट ही है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। ये तीनों ये मतलब लगभग सेम है। दूसरा ये कि दूसरी से लेकर के 8वीं तक है, तो पहले भी 8वीं तक क्लास चलती थी, ये भी सेम है। यहाँ पर जो चेंज है वो आपने जो टेस्ट लिया था, टेस्ट लेने का तरीका काफ़ी चेंज है, मार्किंग का तरीका काफ़ी चेंज है और आपने ऑनलाइन मार्क्स अपलोड कर दिए थे बच्चों को इंडिविजुअल जो आपने मार्क्स अपलोड किए हैं उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट आ चुका है। आपके स्कूलों में जो इंचार्ज है उनके पास रिजल्ट आ चुका है, कौन सा बच्चा किस ग्रुप में है, ग्रुपिंग भी बच्चों की हो चुकी है। 4 कैटेगरी में बच्चों को रखा गया। वैसे बहुत सारे इसमें 10 और 15 सवाल थे, हर सवाल के अकॉर्डिंग जैसे जैसे बच्चे ने किया उसका फाइनल रिजल्ट जो है ना एंड में है कि वो बच्चा किस ग्रुप में है। तो इसमें 4 चीज़ें, पहला बिगिनर पहले भी था, दूसरा है इमर्जिंग, तीसरा है प्रोफिशिएंट एंड चौथा है प्रोग्रेसिव। मतलब मैंने आगे पीछे कर दिया इनको लेवल को, तो 4 लेवल है। अब यहाँ पर होगा क्या कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ तीनों का अलग अलग है। क्लास लेने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो ये कि 1 नवंबर से इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया गया है। अभी तक आपकी क्लासों में थोड़ा बहुत शुरू हो गया होगा और मुझे नहीं लगता कि पहले दिन से शुरू हुआ है। ये अब आपको मंडे से ये फुल फॉर्म में नज़र आएगा। अच्छा, आपकी चेकिंग क्या क्या होगी, आपको अपने कौन कौन से रिकॉर्ड डाटा अपने पास रखने हैं और कौन सी बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में क्लियर करूँगा। अगर कोई भी बाहर से औचक निरीक्षण होता है, सरप्राइज विजिट होता है, कोई भी इंस्पेक्शन होता है, तो आपके क्या क्या चेक होंगे वहाँ पर और प्रिंसिपल भी इसके लिए टाइमली आपकी ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। देखिए, क्लासें अलग है, 1 घंटे की क्लास होगी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग असेंबली टाइम से इसे इंक्लूड किया गया और 1 घंटे की इनकी सेपरेट क्लास होगी। उस 1 घंटे में बच्चों को ना कोई सिलेबस पढ़ाना है, ना कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ निपुण संकल्प की क्लासें चलेंगी। इसका मतलब क्या है कि उसमें 6 दिन इन्होंने रखे, हफ्ते के 6 दिन, सोमवार से लेकर शनिवार तक डे फिक्स कर दिया है। सोमवार को और मंगलवार को 2 दिन क्लासें होंगी हिंदी की, सिर्फ हिंदी की क्लासें होंगी सोमवार और मंगलवार को, चाहे 6वीं हो, 7वीं, 8वीं हो, और भी छोटी क्लासेस का लगभग सेम है। उसके बाद अगर हम सोमवार मंगल के बाद बुध बृहस्पति को देखें तो बुध बृहस्पति को 2 दिन मैथ की क्लासें चलेंगी और शुक्र शनि लास्ट के 2 दिन आपकी इंग्लिश की क्लासें चलेंगी। इंग्लिश की क्लासों को पहले पीछे जो सरकार थी उसके मार्गदर्शन में इंग्लिश को थोड़ा सा हिडन रखा था और हिंदी और मैथ को यहाँ पे वैल्यू दी जाती थी। अब इन्होंने इंग्लिश को भी इसमें वैल्यू दे दी है, तो तीनों सब्जेक्ट बराबर चलेंगे। अच्छा, 8th क्लास की वर्कशीट अगर आप देखेंगे तो 8th क्लास का अलग सिस्टम है एंड 6 और 7 का दोनों का सेम लेवल है, एक ही जैसा है।
दोनों के लिए वर्कशीट आ चुकी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्कशीट पे आपको ध्यान देना है। अगर मैं 8वीं की क्लास की बात करूं, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो और कौन सी क्लास के इंचार्ज हो। 8वीं का अलग है और 6वीं और 7वीं का सेम है। अगर आप वर्कशीट को डाउनलोड करेंगे, नहीं डाउनलोड आपको मिला तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझ तक संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा। और वहाँ पर क्या है कि ये डे 1 इन्होंने वर्कशीट टाइप का शेड्यूल किया है। भाई डे 1 में हिंदी रखी है, वह डे 2 में भी हिंदी रखी है। अगर आप तीसरे दिन की बात करेंगे तो वहाँ पे फिर मैथ के आ जाते हैं, तीसरे चौथे दिन, 5वें 6ठे दिन ये इंग्लिश रहेगा। फिर से 7वें और 8वें दिन फिर से हिंदी आ जाएगी। तो ये रोटेशन चलता रहेगा। बच्चे ने क्या करना है ये ध्यान रखें, जो सिलेबस है बाकी सिलेबस चलता रहेगा उसके आगे पीरियड में। जैसे 0 पीरियड लगेगा आपका निपुण संकल्प का, उसके बाद आपका सारे सब्जेक्ट के पीरियड नॉर्मली चलेंगे, ठीक है। और उन सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट पढ़ाना है, सिलेबस पढ़ाना है, और जो निपुण क्लास है, निपुण संकल्प की है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वो वर्कशीट करनी है जो डिजाइन की गई है डिपार्टमेंट की तरफ से। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि फिर से बच्चा आपको कॉपी बनवानी है बच्चों की, हिंदी के अलग, इंग्लिश के अलग, मैथ की अलग। एक और चीज़ मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है हिंदी, इंग्लिश और मैथ तीनों की एक ही कॉपी बनवा लें, मोटी कॉपी। उसमें क्या कि बच्चा इतने पेज में हिंदी रखेगा, इतने में इंग्लिश रखेगा, इतने में, तो एक ही कॉपी में सारा काम हो जाएगा। और जैसे ही आप काम अगर बच्चों से करवाते हैं तो आप टाइमली उसे चेक भी करते रहिए। चेक करते रहेंगे तो इंस्पेक्शन पे होगा तो ये रिकॉर्ड में रहेगा कि हाँ भाई आप कॉपियाँ चेक कर रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना काम सही तरीके से मेंटेन करके रखें, ताकि कोई भी बाहर से आता तो ये देखे कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है। और देखिए, बच्चों के लिए बाहर से कोई आए या ना आए, बच्चों को इस स्कीम का बेनिफिट लेना है। अगर आपको बेसिक चीज़ें पढ़ाई जा रही है, बेसिक हिंदी, बेसिक इंग्लिश, बेसिक मैथ, तो ऑब्वियसली आपकी जो नींव है वो मजबूत हो जाएगी और आप जो है ना, कोई बच्चा फेल नहीं हो पाएगा। तो ये तो आपको क्लियर है। आपने जो ओवरऑल रिकॉर्ड देखा होगा फाइनल, उसमें बहुत सारे बच्चे ना यानी कि बिगिनर में आ रहे हैं। आप अपना रिकॉर्ड देखेंगे अपने स्कूल की साइट पे, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बिगिनर हैं, यानी कि उन्हें मतलब बेसिक चीज़ें भी नहीं आती है। तो वर्कशीट जो है इसी तरह से डिज़ाइन की गई है। शुरुआत थोड़ा सा इजी रखा, धीरे धीरे टफ में जाएगा और बच्चों को सारी चीज़ें उस वर्कशीट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से, मैंने पर्सनली तीनों सब्जेक्ट की वर्कशीट को देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपको तो बच्चों की अलग अलग सेपरेट कॉपी बनानी है, मतलब हिंदी अलग, इंग्लिश अलग, और एक ही जगह बच्चा ना घुसेड़े। उसके बाद टीचर्स अपना रिकॉर्ड रखें कि उसने डे 1 में क्या पढ़ाया, डे 2 में क्या पढ़ाया, टॉपिक वगैरह लिख दें और डे लिखें। डेट लिख देंगे आप, इस डेट को ये टॉपिक पढ़ाया और इसमें ये तारीख थी, ये वाली वर्कशीट थी। तो इस तरह से आपका प्रोजेक्ट रहेगा। बाकी आपको उस पीरियड में सिर्फ और सिर्फ वही करना है जो उसमें दिया है। अच्छा, बच्चों को प्रिंट फॉर्मेट में कहा गया है कि आपको प्रिंट फॉर्मेट बच्चों को मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है किसी स्कूलों में स्ट्रेंथ ज़्यादा हो और प्रिंट कब तक चलता रहेगा। तो इससे बेटर है कि आप ग्रुपिंग अच्छे से कर सकते हैं, ग्रुपिंग बना लीजिए और ग्रुप में वर्कशीट दे देंगे तो बच्चे डिस्कशन भी होता रहेगा। तो पेयर लर्निंग काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें बीच में रख दिया जाएगा और बाकी सारे बच्चे उसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और इसमें क्या होगा कि जो बहुत अच्छा बच्चा है वो समझेगा, बाकी बच्चे भी समझ रहे हैं, तो सारे मिलजुल के काम हो रहे और इसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहेगा। तो आप अपना रिकॉर्ड रखें, अपना टीचर डायरी आपको मेंशन करनी पड़ेगी अलग से निपुण संकल्प की, कि आपने किस डे में क्या पढ़ाया, कौन सी क्लास में पढ़ाया, किस मेथड से पढ़ाया, ठीक है। बाकी जल्दी ही आपको लेसन प्लान भी देखने को मिल जाएगा और इसमें अच्छे तरीके से दिया है कि भाई पहले गपशप करें, है ना। पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। ओवरऑल जो है आपको इस निपुण संकल्प में सिलेबस नहीं करना है, आपको बेसिक वर्कशीट करानी है और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखना है। मंथ एंड तक जो भी आप करवा रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखें और सिस्टमेटिक वे में चलते रहे। भाई नई सरकार है, नया प्लान है, नया प्रोजेक्ट है और इस पर फोकस ज़्यादा रहेगा सरकार का, डिपार्टमेंट का।
तो कोई भी डिफ़ॉल्टर में ना आए, कोई भी एक्शन मोड में किसी के साथ कुछ ऐसा ना हो। इसके लिए आप टाइमली हमारे साथ जुड़ते रहिए, जो भी डाउट कन्फ्यूजन हो आप हमारे साथ शेयर करते रहें। बाकी देखिए बेसिक चीज़ें भी मैंने आपको बता दी है, धीरे धीरे और इसमें जो भी अगर कॉम्प्लिकेटेड आता है, जो भी कोई नयापन आता है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल तो यही है कि अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, किस दिन को क्या पढ़ा रहे हो उसका टॉपिक रखेंगे, बच्चों की कॉपियाँ लगातार उनसे बनवाते रहिए और उनके चेक करते रहिए, जो भी काम आप देते हैं और उसका बच्चों तक एटलीस्ट उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। बाकी कुछ और डाउट कन्फ्यूजन सवाल हो कमेंट कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली जो भी अपडेट नयापन है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। राष्ट्रनीति के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो वो बताएंगे, नीव के बारे में है, साइंस ऑफ लिविंग के बारे में है, और भी जो भी प्रोजेक्ट नया आएगा सब कुछ आपके साथ हमारे चैनल पे शेयर किया जाता है। अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।